NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। खास इसलिए कि मेरे साथ रविशंकर प्रसाद जी हैं, जो किसी परिचय के मुहताज नहीं हैं। भाजपा की पहचान है, उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, मंत्री भी हैं। अभी चुनाव लड़े हैं, पहली बार चुनाव लड़े हैं पटना साहिब से। इनसे पूछेंगे चुनौतियों के बारे में भी, और ईवीएम को लेकर जो घमासान मचा है एग्जिट पोल के बाद, उस पर भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो हम ईवीएम पर आते हैं। ईवीएम को लेकर जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मुझे आप एक बात बोल दीजिए, कांग्रेस पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जीत जाए तो ईवीएम ठीक है। ममता जी दो बार विधानसभा जीत जाए तो ईवीएम ठीक है बंगाल की। अरविंद केजरीवाल दिल्ली जीत जाए तो ईवीएम ठीक है। अखिलेश यादव, मायावती यूपी के मुख्यमंत्री बन जाए तो ईवीएम ठीक है। अमरिंदर सिंह बन जाए पंजाब के मुख्यमंत्री, वामपंथी जीत जाए केरला, वो जीते तो ईवीएम ठीक, हम जीते तो खराब। ये कौन सा तर्क है भाई? चंद्रबाबू नायडू 2014 में बने थे ना मुख्यमंत्री, ईवीएम तो शुरू बने थे, तो उस समय ईवीएम ठीक था। ये हारे हुए हताश लोग, और देखिए चौथे राउंड तक खामोश थे। जब पांचवें राउंड में इन लोगों को मालूम हो गया कि इन लोगों की हार जबरदस्त होने वाली है, तो एग्जिट पोल का बहाना बनाकर अपनी हार के लिए एक ठिकरा निकाल रहे हैं, और कुछ नहीं है। लेकिन मेरी पीड़ा दूसरी है। भारत की चुनाव प्रक्रिया की दुनिया में तारीफ होती है। 90 करोड़ मतदाताओं को जिस प्रकार चुनाव आयोग करता है, अच्छी बात है ना। हारना जितना लगा होता है, एक समय हम भी हारे थे, तो आप अपनी करनी से हार रहे हैं ना, और नरेंद्र मोदी अपने काम से जीत रहे हैं। और एक बात आप रोचक देख रहे हैं ना, जो लोग अपना चेहरा पाकिस्तान की टीवी पर बहुत दिखते हैं, वही लोग आरोप लगा रहे हैं। तो एक प्रकार से ये लोग पाकिस्तान को एक नया हैंडल दे रहे हैं कि चुनाव फेयर नहीं हुआ। लेकिन चुनाव आयोग को भी निशाने पर ले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर ले रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को निशाने पर ले रहे हैं, और कह रहे हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई है। यही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, जिन लोगों ने संविधान की मर्यादा को तार तार किया है, क्या कहा है राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर? सरेंडर बिफोर द गैंग ऑफ नरेंद्र मोदी, ये शब्द है उनके ट्वीट में। सुप्रीम कोर्ट में इंपीचमेंट किसने किया था? चीफ जस्टिस का। अभी क्या क्या बात हुई आपको मालूम है? CVC, सबकी तो लोग यही करते रहते हैं। मीडिया बिका हुआ है। मीडिया, आप एग्जिट पोल के बाद कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है मीडिया के बारे में। तो जो लोग संवैधानिक संस्थानों का आदर करते नहीं, वो संविधान में खतरे की बात करते हैं। एग्जिट पोल में सर देश में तो मोदी की सरकार आ ही रही है, बिहार में तो पूरा महागठबंधन को साफ दिखाया जा रहा है। आप कितना सहमत हैं इससे? देखिए, नीतीश कुमार, जदयू भाजपा का संगठन एक पॉलिटिकल संगठन मात्र नहीं है, एक राजनीतिक संगठन भी है, सामाजिक संगठन भी है। तो जनता काफी जुड़ी है। मोदी जी की सरकार का काम, नीतीश कुमार की सरकार का काम, और जनता साथ में कर रही है, तो क्या परेशानी है? बिहार के 40 के रिजल्ट ऐतिहासिक होंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इस बार सबसे ज्यादा क्या फैक्टर काम किया जिसकी वजह से आपको 40 सीट पर बढ़त मिल रही है? ये राष्ट्रीय फैक्टर है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो देश में काम हुआ है, आज गरीब, वंचित, हाशिए पर चढ़ा हुआ आदमी में लगता है कि मोदी जी के हाथ में हिंदुस्तान सुरक्षित है। ये सबसे बड़ी धारणा बनी है। प्लस भारत की संप्रभुता, भारत की सुरक्षा, विकास का काम, गरीबों के लिए काम, तो सबों को लगा कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को आगे बढ़ना चाहिए। हमारा जो सिटी पोस्ट का सर्वे है, हर लोकसभा क्षेत्र में किया है, उसमें गरीब तबका का जो आदमी है, वो कहता है कि गैस सिलेंडर, शौचालय, दो ही पर ज्यादा फोकस कर रहा है, बिजली, सड़क नहीं। बहुत ये आम आदमी के कि मोदी जी ने करके दिखा दिया। हर गांव में बिजली, 10 करोड़ शौचालय, 8 करोड़ गैस, और इसके अलावा देखिए आप आयुष्मान भारत, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, सड़कें। तो गांव में लोग बदलाव अनुभव कर रहे हैं। सिर्फ न्याय का झांसा नहीं है, बदलाव की जमीन पर दिखाई पड़ रही है। जातीय समीकरण को तोड़ दिया है मोदी ने। वो तो मोदी जी खुद कहते हैं कि उनके जात के तो गुजरात में 1% लोग भी नहीं है। लेकिन वो अपनी जात तो बार बार बताते रहते हैं। नहीं, मोदी जी हमेशा बड़ी रेखा खींचते हैं। और मोदी जी का संदेश क्या है श्रीकांत बाबू? देश जागता है, जगाने वाला होना चाहिए, और आज देश जागा है। सर, आप पटना साहिब से चुनाव लड़े, ये पहला चुनाव था आपका।
क्या अनुभव हुआ, बताइए कुछ डिफरेंट। पहले आप एक बात जान लीजिए, मैं पार्टी का बूथ स्तर का पोलिंग एजेंट रहा था और मैं राष्ट्रीय महामंत्री भी रहा हूँ। 8 प्रदेशों का चुनाव प्रभारी रहा हूँ, तमिलनाडु, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आसाम, उत्तर प्रदेश, तो सैकड़ों विधायकों को लड़वाया है। 22 साल से देश में प्रचार करता हूँ। चुनाव तो लड़वाते रहे, लड़े हैं पहली बार। तो इसलिए हमने मेहनत बहुत की। मैं 300 गांव में गया, 44 डिग्री में गया। लोगों ने गांव में कहा कि नीतीश कुमार के बाद मैं पहला उम्मीदवार हूं जो गांव में आया हूं वोट मांगने, क्योंकि बख्तियारपुर और फतुहा पहले बड़ा चुनाव क्षेत्र था जो जहां से नीतीश लड़ते थे। कहते हैं लोग कि रविशंकर प्रसाद जी बहुत रिजर्व है, मिलते जुलते कम है, लेकिन रविशंकर प्रसाद जी सुबह 6 बजे ही पार्क में निकल जाते थे। इतनी मेहनत कैसे है? ऐसा है, देखिए दिक्कत क्या है कि मैं ऐसा ही हूं, लेकिन रविशंकर प्रसाद जो बड़े मंत्री टाइप का जो छवि आप लोगों ने बनाई है टेलीविजन की, अंग्रेजी हिंदी, तो समस्या आपकी थी, मेरी नहीं थी। तो जब मैं ऐसा ही हूं और ऐसा ही रहूंगा, एक कार्यकर्ता भाव। लेकिन आपकी लड़ाई तो विरोधियों से कम, विपक्ष से कम, अपने लोगों से ज्यादा थी। लगातार आर.के. सिन्हा अपनी नाराजगी प्रकट कर रहे थे, कई लोग थे जो लगे हुए थे आपको हरवाने में या मार्जिन कम कराने में। मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूं। मुझे इतना विश्वास है कि जनता का बहुत प्रामाणिक आशीर्वाद मुझे मिलेगा। रिजल्ट देखिएगा तो आपको विश्वास हो जाएगा। कितना मार्जिन से जीतेंगे सर? अरे ये तो जनता तय करेगी। बहुत ही प्रभावी मार्जिन होगा, मेरे को पूरा विश्वास है। अच्छा लगा, अनुभव अच्छा हुआ चुनाव लड़ने का, खुद लड़ने का? नहीं, अच्छा रहा ही भाई। पार्टी ने मुझे राज्यसभा भेजा तो मैं वहाँ चला गया। वैसे मैं लोकसभा का ही आदमी हूँ, आपकी जानकारी के लिए। पार्टी ने कहा लोकसभा लड़ो, तो आज मैं लड़ रहा हूँ और आप लोग के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से बहुत अच्छी जीत होगी। लेकिन आपकी विरोधियों ने एक मैसेज को वायरल किया कि राज्यसभा के सांसद हैं, 4 साल उनका कार्यकाल बचा हुआ है, इसलिए उनको हराओगे भी तो मंत्री रहेंगे। इस कैसा आपको लगा? ये सब फालतू बात है। ये चुनाव है लोकसभा का, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को मजबूत करने का, और मैं उनका एक सिपाही हूं, उनको मजबूत करने में लगा हूं। उनको क्या संदेश देंगे जो ऐसा वायरल कर रहे थे? मैं अब ऐसी बात जो लोग कहते हैं मैं क्या बोलूं। देखिए, शत्रु इसको पूरा वायरल कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, एक बात जान लीजिए, हताश लोग जो वायरल करें, मैं तो उनका नाम कोई लेता नहीं हूं, लेकिन कल रिजल्ट आएगा तो देखिएगा क्या होगा। शत्रु को भी दोस्त समझते हैं रविशंकर? नहीं, मैं किसी का नाम लिया ही नहीं। मैंने मुद्दों पर चुनाव लड़ा है, तो मैं ऐसा बिना नाम लिए ही चुनाव लड़ गए आप? जी नहीं, मुद्दों पर लड़ा। आशा बनाम अवसरवाद। ठीक, आप जितना सवाल पूछेंगे, मैंने चुनाव में उनका नाम नहीं लिया, तो कल रिजल्ट होने वाला है तो आप उनका नाम लूंगा? मैंने कभी नहीं लिया उनका नाम। तो पूरे चुनाव में रविशंकर प्रसाद ने अपने प्रतिद्वंदी शत्रु का नाम ही नहीं लिया। अब इसका क्या मतलब है, आप मतलब निकालिए। अगर इनके दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। आपके सहयोग समर्थन से सिटी पोस्ट इस साल यानी पहले साल में ही बिहार झारखंड का नंबर 1 चैनल बन गया है। ये सहयोग समर्थन आगे भी जारी रहना चाहिए। धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।